हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे घूर्णी निर्देश फ्रेम में वेग एवं त्वरण का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस तरह की रोटेटिंग फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया था। एक्स आई वाई आई जेड आई ये एक इनर्शियल फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स आर वाई आर जेड आर एक रोटेटिंग फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनर्शियल फ्रेम को फ्रेम एस नाम दे सकते हैं, रोटेटिंग फ्रेम को फ्रेम एस डैश नाम दे सकते हैं और इनके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी जो इस प्रकार हैं। एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कॉस ओमेगा टी प्लस वाई आई साइन ओमेगा टी, वाई आर इज इक्वल्स टू वाई आई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी एंड जेड आर इज इक्वल्स टू जेड आई। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने कैलकुलेट की है। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से वेग और त्वरण यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें मिलते हैं। हमें पता है कि फ्रेम एस जो होती, सपोज दिस इज़ फ्रेम एस, दिस इज़ फ्रेम एस डैश। तो फ्रेम एस जो है, जो इनर्शियल फ्रेम है, उसमें कोई पॉइंट अगर पी है तो उस पर कोई भी बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करता है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में एफ इजिकल्स टू एम ए इजिकल्स टू ज़ीरो हो गया। और अगर एम ए इजिकल्स टू ज़ीरो तो मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स आई बाई डी टी टू इजिकल्स टू ज़ीरो, डी टू वाई आई बाई डी टी टू इजिकल्स टू ज़ीरो, डी टू जेड आई बाई डी टी टू इजिकल्स टू ज़ीरो। मान लेते हैं इनको हम नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 दे रखी है इसमें हम एक्स आर वाई आर और जेड आर का बारी बारी से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये पोजीशन है। अगर हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वेलोसिटी मिल जाएगी और उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एक बार यानी डी एक्स आर बाई डी टी इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जब इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम एक्स आई कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स आई को कांस्टेंट रख लेते हैं यहाँ पर, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी तरह से इसका करेंगे तो वाई आई को कांस्टेंट रख लेंगे और साइन ओमेगा टी को का हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, प्लस फिर हम यहाँ पर कॉस ओमेगा टी को कांस्टेंट रख लेंगे और एक्स आई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट रख लेंगे और वाई आई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी। इस तरह से हमें टर्म मिल जाएगी। अब हम इन दोनों टर्म में से ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर वाई आई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में वाई आई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स आई साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, वाई आर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को, इस पूरी टर्म की वैल्यू को इक्वेशन 1 से वाई आर प्लेस कर देते हैं और ये दोनों टर्म एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। डी एक्स आर बाई डी टी हमने निकाला है। इसी प्रकार से हम डी वाई आर बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम डी वाई आर बाई डी टी को कैलकुलेट करेंगे तो पहले एक बार हम वाई आई को कांस्टेंट रखेंगे, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हम एक्स आई को कांस्टेंट रखेंगे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर है ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक्स आई एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम वाई आई का डिफरेंशिएशन करेंगे, कोस ओमेगा टी को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस फिर हम एक्स आई का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट रखेंगे। अब पहले जैसे हमने ओमेगा कॉमन लिया था, यहाँ पर भी ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमें टर्म मिलेगी वाई आई साइन ओमेगा टी प्लस एक्स आई कॉस ओमेगा टी। ये दोनों टर्म एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, वाई आई साइन ओमेगा टी प्लस एक्स आई कॉस ओमेगा टी की वैल्यू एक्स आर है, तो ये वैल्यू हम इस जगह पर यहाँ पर एक्स आर रख देंगे तो माइनस ओमेगा एक्स आर प्लस ये दोनों टर्म डी वाई आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमें डी वाई आर बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। और जेड आर और जेड आई, अगर हम इन दोनों का भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी जेड आर बाई डी टी करते हैं तो इट विल बी डी जेड आई बाई डी टी। तो ये एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल एक टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमारे पास में
डी एक्स आर बाई डी टी, डी वाई आर बाई डी टी और डी जेड आर बाई डी टी, ये सभी टर्म्स आ गई हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके अंदर वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनको ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी टू एक्स आर बाई डी टी टू, फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अब हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 4 जो आ रही थी हमारी, उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जैसे हमने पहले किया था। तो डी टू एक्स आर बाई डी टी टू इजिकल्स टू ओमेगा डी वाई आर बाई डी टी प्लस डी टू एक्स आई बाई डी टी टू, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डी एक्स आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस डी टू वाई आई बाई डी टी टू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा डी वाई आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब जैसा कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था, क्या लिखा था, सॉरी 2 में लिखा था, डी टू एक्स आई बाई डी टी टू इजिकल्स टू 0, क्योंकि एस फ्रेम जो है उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर फोर्स 0 था, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी 0। सो डी टू एक्स आई बाई डी टी टू इजिकल्स टू 0। इसी तरह से डी टू वाई आई बाई डी टी टू इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम 0 प्लेस कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन होगी, ये टर्म बचेगी डी ओमेगा डी वाई आर बाई डी टी, ये 0 हो गया, ये टर्म बचेगी। इस टर्म में से हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस डी एक्स आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये टर्म 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हम ओमेगा कांस्टेंट ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा डी वाई आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से हम डी टू एक्स आर बाई डी टी टू की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। अब हमने इक्वेशन 5, यहाँ पर इक्वेशन 5 से देखिए आप, डी वाई आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, डी वाई आर बाई डी टी प्लस ये इधर टर्म आ जाएगी प्लस ओमेगा एक्स आर। ये वैल्यू हम अभी जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की है उसके अंदर प्लेस करते हैं, यानी कि डी वाई आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी माइनस डी एक्स आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन से लेंगे और ये उधर ले जाएंगे, तो डी वाई आर बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स आर जो है वो वैल्यू हमें मिलेगी, जो हम प्रेजेंट इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये वैल्यू रख दी है तो डी टू एक्स आर बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू ओमेगा डी वाई आर बाई डी टी एज इट इज़ प्लस ओमेगा, और इस पूरी टर्म की वैल्यू हो जाएगी डी वाई आर बाई डी टी प्लस ओमेगा एक्स आर, यहाँ पर प्लेस कर दी। अब चेंज हो गया हमारे पास में, डी टू एक्स आर बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स आर, ये टर्म यहाँ पर लिख दी है, और यहाँ पर आ रहा है ओमेगा डी वाई आर बाई डी टी प्लस ओमेगा डी वाई आर बाई डी टी, दैट विल बी 2 ओमेगा डी वाई आर बाई डी टी। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7। इसी तरह से हम डी टू एक्स आर बाई डी टी टू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 5 जो थी उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हमें ये टर्म मिलेगी माइनस ओमेगा डी एक्स आर बाई डी टी प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डी वाई आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी माइनस डी टू एक्स आई बाई डी टी टू साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा डी एक्स आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। हर टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर भी डी टू वाई बाई डी टी टू फ्रेम एस के अंदर एक्सेलरेशन है, इट विल बी 0, अगेन दिस इज़ ऑल्सो 0। यहाँ पर वाई आई आएगा, तो वाई आई ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगी, तो सिर्फ टर्म बचेंगी हमारे पास में माइनस ओमेगा डी एक्स आर बाई डी टी, और एक ये टर्म बचेगी, इसमें से ओमेगा कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी ओमेगा और माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा डी एक्स आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से बचेगा क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया है तो प्लस डी वाई आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो ये डी टू एक्स आर बाई डी टी टू की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी ये डी एक्स आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू जो है हमको मिलेगी डी एक्स आर बाई डी टी माइनस ओमेगा वाई आर, इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 में इससे हम इसकी वैल्यू को, जो ये टर्म आ रही है उसमें इसकी वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर प्लेस कर देंगे। क्या वैल्यू मिलने वाली है हमको, डी एक्स आई बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस डी वाई आई बाई डी टी साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमें मिलेगी डी एक्स आर बाई डी टी माइनस ओमेगा वाई आर, ये टर्म इधर आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम इस टर्म की वैल्यू निकाल के हमारी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। वैल्यू रख दी है यहाँ पर मैंने, माइनस ओमेगा तो बाहर आ जाएगा ये जो है, और इस टर्म की वैल्यू आ गई डी एक्स आर बाई डी टी माइनस ओमेगा वाई आर। अब यहाँ पर इसको ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा वाई आर, ओमेगा स्क्वायर वाई आर आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आर आ जाएगा। एंड एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ओमेगा वाई आर आ जाएगा,
तो ये टर्म आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 8, d2yr/dt2 इजिकल्स टू ओमेगा स्क्वायर yr माइनस 2 ओमेगा dxr/dt। ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड होके ये टर्म बना देंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8, जो कि y वाला जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बता रहा है। इसी तरह से z वाला ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कोई और टर्म एक्स्ट्रा है ही नहीं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, d2zr/dt2 इजिकल्स टू d2zi/dt2। तो हमें 3 इक्वेशन मिली है। इक्वेशन नंबर 7 d2xr/dt2, इक्वेशन नंबर 8 d2yr/dt2 और इक्वेशन नंबर 9 d2zr/dt2। ये तीनों ही इक्वेशन एक्सेलरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरह से हम जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम टू कैलकुलेट दिस थिंग। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आराम से इसको इन स्टेप्स में कर सकते हैं, सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ओके गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।